नमस्कार दोस्तों, क्या आप भी दुनिया देखना और जानना चाहते हैं? लेकिन क्या आपको पता है कि दुनिया जानने से पहले हमें खुद के बारे में जानना कितना जरूरी है? खुद को जानने से हम सही और गलत, अच्छे और बुरे में फर्क जान सकते हैं। ये हमारे लक्ष्य तक पहुंचने और हमारे सपनों को पूरा करने में हमारी मदद करता है। और खुद को जानने का सफर हमारी इंद्रियों से शुरू होता है। इंद्रियों की शक्ति यानी हमारे सेंसेस की पावर्स की मदद से आप अपनी मैनिफेस्टेशन को और भी स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। आपने मैनिफेस्टेशन का नाम तो सुना ही होगा। यह ब्रह्मांड को यह बताने की प्रक्रिया है कि आप अपने जीवन में क्या चाहते हैं। अब जब इंद्रियों से मैनिफेस्टेशन हमारे लिए इतना मददगार है, तो क्यों न इसके बारे में और जाना जाए। आज की वीडियो में हम आपको इंद्रियों से मैनिफेस्टेशन करने के बारे में बहुत कुछ बताएंगे और इसके बारे में डिटेल में चर्चा करेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहिएगा। और अगर अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज कर दीजिएगा। हम आगे भी ऐसी ही वीडियोस लेकर आते रहेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं। दोस्तों, हमारी इंद्रियां आंखें, कान, नाक, जीभ और त्वचा बाहरी दुनिया से जानकारी प्राप्त करने का मुख्य द्वार हैं। ये हमें रंगों, ध्वनियों, गंधों, स्वादों और स्पर्श का अनुभव कराती हैं, जो हमें अपने आसपास की दुनिया को समझने में मदद करती हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि हमारी इंद्रियां सिर्फ प्राप्त करने वाली ही नहीं, देने वाली भी होती हैं। जब हम किसी चीज के बारे में दृढ़ता से सोचते हैं, कल्पना करते हैं या महसूस करते हैं, तो हमारी इंद्रियां उस ऊर्जा को कंपन के रूप में ग्रहण और प्रसारित करती हैं। ये कंपन ब्रह्मांड को एक संदेश भेजती हैं, जो हमारी इच्छाओं और लक्ष्यों को प्रकट करने में सहायक होती हैं। अब आइए देखें कि हम अपनी प्रत्येक इंद्रिय का उपयोग करके अभिव्यक्ति की प्रक्रिया को कैसे मजबूत कर सकते हैं। सबसे पहला, स्पर्श। दोस्तों, जब हम मैनिफेस्टेशन की बात करते हैं तो हम जो चाहते हैं उसे इस भौतिक दुनिया में लाने की बात कर रहे होते हैं। स्पर्श इस प्रक्रिया में इसीलिए जरूरी है क्योंकि यह ब्रह्मांड के साथ एक भौतिक संबंध भी बनाता है और आपके अवचेतन मन को मजबूत संकेत भेजता है। अपने लक्ष्यों से जुड़ी चीजों को छूने से आप ब्रह्मांड को यह संकेत भेज रहे हैं कि आप उनके प्रति सजग हैं, सतर्क हैं और उन्हें अपने जीवन में लाने के लिए तैयार हैं। स्पर्श हमारे छूने की शक्ति से कहीं अधिक है। यह हमारी सभी इंद्रियों को जगाने के बारे में भी है। उदाहरण के लिए, मान लीजिए कि आप अपने सपनों का घर खरीदना चाहते हैं। आपने इसे बार बार विजुअलाइज किया है और अब आप उस कल्पना को और भी मजबूत बनाना चाहते हैं। तो ऐसे में आप किसी ऐसे व्यक्ति के पास जा सकते हैं जो घर बनाने या बेचने का काम करता है और उसके बनाए गए बिल्डिंग्स को छूकर उसकी बनावट महसूस कर सकते हैं। यह स्पर्श आपके अवचेतन मन को जगाता है और उस सपने के घर को वास्तविकता में बदलने की प्रक्रिया को गति देता है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी चीजों में से एक आत्मविश्वास भी है। आप किसी ऐसे व्यक्ति से जुड़ सकते हैं जिसे आप अपने क्षेत्र में सफल मानते हैं और फिर आप उनसे हाथ मिला सकते हैं। यह सरल सा स्पर्श आपको यह विश्वास दिला सकता है कि आप भी उन्हीं ऊंचाइयों को छू सकते हैं। इसी तरह आप अपने लक्ष्य से जुड़ी कोई वस्तु को छू सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप लेखक बनना चाहते हैं तो आप किसी प्रसिद्ध लेखक की पुस्तक को छू सकते हैं। यह स्पर्श आपको प्रेरित करेगा और यह विश्वास दिलाएगा कि आप भी वो सब हासिल कर सकते हैं जो आप चाहते हैं। यहाँ ध्यान रखने वाली बात यह है कि मैनिफेस्टेशन के लिए सकारात्मक भावनाओं का होना भी जरूरी है। स्पर्श सकारात्मक भावनाओं को ट्रिगर करने का एक शानदार तरीका है। उदाहरण के लिए, आप किसी ऐसी चीज को छू सकते हैं जो सफलता का प्रतीक है, शांति का प्रतीक है, जैसे कि ट्रॉफी,
ट्रॉफी को छूने से आपको वो खुशी और गर्व महसूस हो सकता है जो आप तब महसूस करेंगे जब आप अपना खुद का लक्ष्य हासिल कर लेंगे। यह भावनात्मक जुड़ाव ब्रह्मांड को यह संकेत भेजता है कि आप सफलता के लिए तैयार हैं और इसे आपके जीवन में प्रकट करने का आकर्षण रखते हैं। दूसरी सेंस यानी दूसरी इंद्री, स्वाद। मैनिफेस्टेशन के लिए स्पष्ट कल्पना जरूरी है। आप अपनी जीभ को शामिल करके इस कल्पना को और भी मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक प्रसिद्ध फूड ब्लॉगर बनना चाहते हैं। उस स्वाद की कल्पना करें जिसे आप दुनिया के साथ साझा करना चाहते हैं। अपने मुंह में उस स्वाद को विस्तार से महसूस करें। ये कितना लजीज है, मसालों का मिश्रण कैसा है, या वो कैसा एहसास कराता है। यह कल्पना न केवल आपको प्रेरित करती है बल्कि ब्रह्मांड को यह संकेत भी भेजती है कि आप अपने जुनून के प्रति समर्पित हैं। इसके अलावा दोस्तों, सकारात्मक पुष्टि को और भी प्रभावशाली बनाने के लिए आप अपनी जीभ का इस्तेमाल कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप अपने आर्थिक लक्ष्य को प्राप्त करना चाहते हैं तो आप मीठे व्यंजन खा सकते हैं और इस दौरान यह कह सकते हैं कि मैं सफल और समृद्ध हूँ। यह दोहराव और स्वाद का मेल आपके अवचेतन में इन पुष्टियों को यानी इन अफर्मेशंस को और भी मजबूत बनाता है। आप अपनी जीभ का उपयोग उन चीज़ों के स्वाद लेने के लिए कर सकते हैं जिनके लिए आप पहले से ही आभारी हैं। उदाहरण के लिए, अपने पसंदीदा भोजन का स्वाद लेते समय आप कृतज्ञता व्यक्त कर सकते हैं कि आपके जीवन में वो चीज़ मौजूद है। यह ब्रह्मांड को यह संकेत भेजता है कि आप आशीर्वाद के लिए आभारी हैं और आप और अधिक प्राप्त करने के लिए भी तैयार हैं। तीसरी इंद्री या तीसरी सेंस है गंध, स्मेल। गंध को हम सूंघने की शक्ति के रूप में जानते हैं। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में यह एक अहम भूमिका निभाती है। गंध का सीधा संबंध हमारे लिम्बिक सिस्टम से होता है। यह मस्तिष्क का वो भाग है जो भावनाओं, यादों और प्रेरणा को नियंत्रित करता है। हर याद की एक खुशबू होती है। इस बात से तो आप भी इत्तेफाक रखते होंगे। इसका मतलब है कि आप कुछ स्पेशल गंधों का उपयोग करके उन भावनाओं को ट्रिगर कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक है। उदाहरण के लिए, यदि आप आत्मविश्वास और सफलता की भावना पैदा करना चाहते हैं तो आप दालचीनी की स्मेल का उपयोग कर सकते हैं। दालचीनी को अक्सर सफलता और समृद्धि से जोड़ा जाता है। जब आप काम पर जाते समय या किसी महत्वपूर्ण मीटिंग से पहले दालचीनी की खुशबू सूंघते हैं तो यह आपको सकारात्मक ऊर्जा और दृढ़ संकल्प प्रदान करता है। इसके अलावा मैनिफेस्टेशन के लिए स्पष्ट कल्पना भी जरूरी है। आप गंध का उपयोग करके अपनी कल्पना को और भी मजबूत बना सकते हैं। उदाहरण के लिए मान लीजिए आप एक प्रसिद्ध फैशन डिजाइनर बनना चाहते हैं, तो ऐसे में अपनी कल्पना में खुद को फैशन शो में देखें। उस फैशन शो के माहौल की खुशबू को भी महसूस करने का प्रयास करें। शायद यह आपके द्वारा डिजाइन किए गए कपड़ों के मटेरियल की खुशबू हो या फिर इवेंट हॉल में जलती हुई खुशबूदार मोमबत्तियों की खुशबू हो। इन गंधों को अपनी कल्पना में शामिल करने से आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है और यह आपके लक्ष्य को प्राप्त करने की प्रक्रिया को गति देता है। गंध का उपयोग करके आप अपने आसपास एक ऐसा माहौल भी बना सकते हैं जो आपके लक्ष्यों का समर्थन करता है। उदाहरण के लिए, यदि आप शांत और रचनात्मक रहना चाहते हैं तो आप अपने कार्यस्थल पर लैवेंडर या चंदन की आवश्यक तेलों का उपयोग कर सकते हैं। ये गंध आपको शांत और केंद्रित रहने में मदद करेंगी, जिससे आप अपने लक्ष्यों पर अधिक प्रभावी ढंग से काम कर सकेंगे। अगली सेंस है दृष्टि। दृष्टि यानी देखने की शक्ति। मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया में दृष्टि एक अहम भूमिका निभाती है। यह सिर्फ भौतिक दुनिया को देखने का ही तरीका नहीं है, बल्कि यह आपके अवचेतन को सक्रिय करने का एक जरिया भी है। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी क्या है? स्पष्ट विजुअलाइजेशन।
इसका मतलब है कि आप अपने लक्ष्यों को अपने दिमाग में विस्तार से देखें। अपनी आंखों का उपयोग करके इस प्रक्रिया को और भी मजबूत बनाएं। उदाहरण के लिए, यदि आप खुद का बिजनेस शुरू करना चाहते हैं तो आप जैसा चाहते हैं वैसा कार्यस्थल को बनाना दिमाग में देखें। वहां का ऑफिस, वहां का माहौल, ग्राहकों से बातचीत करते समय आप कैसा महसूस करते हैं। जितना ज्यादा आपका विजुअलाइजेशन क्लियर होगा, उतना ही मजबूत संकेत ब्रह्मांड को जाएगा। इसके अलावा दोस्तों, आप विजन बोर्ड का इस्तेमाल भी कर सकते हैं। विजन बोर्ड एक ऐसा कोलाज होता है जिसमें आप उन छवियों, शब्दों और वाक्यांशों को शामिल कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों को पाने में आपकी मदद करते हैं। इसे बनाते समय अपनी आंखों का उपयोग करें और ऐसी तस्वीरें चुनें जो आपको प्रेरित करती हों। उदाहरण के लिए, यदि आप यात्रा करना चाहते हैं तो उन स्थानों की तस्वीरें लगाएं जहां आप जाना चाहते हैं। यह विजन बोर्ड को बार बार देखने से आपका अवचेतन मन सक्रिय होता है और आपको उन लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए प्रेरित करता है। इसके अलावा दोस्तों, अपनी आंखों का उपयोग प्रेरणादायक चीजों को देखने के लिए भी किया जा सकता है। फॉर एग्जाम्पल, आप उन लोगों की तस्वीरें या वीडियो देख सकते हैं जिन्होंने आपके समान लक्ष्य हासिल किए हैं। यह देखना कि दूसरों ने सफलता हासिल की है आपको यह विश्वास दिलाता है कि आप भी इसे हासिल कर सकते हैं। साथ ही आप उन पत्रिकाओं या वेबसाइट्स को देख सकते हैं जिनमें आपके लक्ष्य से जुड़े लेख या तस्वीरें हों। यह आपको नए विचार दे सकते हैं और आपको प्रेरित कर सकते हैं। अपनी आंखों का उपयोग करके आप अपने आसपास की सकारात्मक चीजों को देखने भर से उन पर ध्यान केंद्रित कर सकते हैं और वैसी ही परिस्थितियां आकर्षित कर सकते हैं। उदाहरण के लिए, प्रकृति की सुंदरता को निहारें। आप उन लोगों को देखें जो खुश और सफल हैं। अपने आसपास सकारात्मकता देखने से आपका दिमाग सकारात्मक ऊर्जा से भर जाएगा, जो मैनिफेस्टेशन के लिए सबसे जरूरी है। हमारी 5वीं सेंस है श्रवण, यानी सुनना। दोस्तों, मैनिफेस्टेशन सिर्फ दृश्य या स्पर्श के बारे में नहीं है, बल्कि सुनने की शक्ति भी उतनी ही जरूरी है। विभिन्न ध्वनियां आपके मस्तिष्क के विभिन्न क्षेत्रों को उत्तेजित करती हैं। मैनिफेस्टेशन के लिए आप ध्वनियों का चयन कर सकते हैं जो आपके लक्ष्यों से जुड़ी भावनाओं को ट्रिगर करती हैं। उदाहरण के लिए, यदि आप सफलता प्राप्त करना चाहते हैं तो आप तालियों की गड़गड़ाहट, जीत के जयकारों या पुरस्कार समारोहों की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये ध्वनियां आपके दिमाग में सफलता की भावना पैदा करेंगी, जो मैनिफेस्टेशन की प्रक्रिया को मजबूत करेगी। यदि आप शांत और केंद्रित रहना चाहते हैं तो आप प्रकृति की ध्वनियों जैसे कि बहते पानी की आवाज या हवा में सरसराहट करने वाले पत्तों की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। आप बारिश के बूंदों की रिकॉर्डिंग सुन सकते हैं। ये ध्वनियां आपके मन को शांत करने में आपकी मदद करेंगी और आपको स्पष्ट रूप से सोचने में सहायक होंगी। इसके अलावा प्रेरणादायक बातें सुनना आपको प्रेरित कर सकता है और आपके लक्ष्यों को प्राप्त करने का जुनून जगा सकता है। उदाहरण के लिए, आप उन क्षेत्रों में सफल लोगों के उत्साहित करने वाले भाषण सुन सकते हैं जिनमें आप सफल होना चाहते हैं। दोस्तों, सुनी हुई ध्वनियों के साथ कल्पना को जोड़ना और भी फायदेमंद होता है। उदाहरण के लिए, यदि आप एक लेखक बनना चाहते हैं तो आप संगीत को सुनते समय खुद को किसी शांत कैफे में लिखते हुए कल्पना कर सकते हैं। ये आपके अवचेतन मन को और भी मजबूत संकेत भेजता है। उम्मीद है क्वांटम मैनिफेस्टेशन के बारे में इस चर्चा ने आपको अपने सपनों को साकार करने के लिए प्रेरित किया होगा। अगर आपके पास कोई सवाल है तो आप अपने व्यूज हमें कमेंट करके बता सकते हैं। आज की वीडियो यहीं पर खत्म होती है दोस्तों। उम्मीद है आपको हमारी ये वीडियो भी पसंद आई होगी। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो इसे लाइक भी जरूर कर दीजिएगा और हाँ, चैनल को सब्सक्राइब करना भी ना भूलें। मिलूंगी आपसे जल्द एक और नई वीडियो के साथ। तब तक के लिए हमेशा मुस्कुराइए, अपना ध्यान रखिए और अपने बेटर लाइफ चैनल को ना भूलिए। धन्यवाद, नमस्कार।